Praise the name of the Lord. Hallelujah. Just few minutes before the time. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah. प्रार्थना करते हैं. Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord, we praise your holy name. Lord, we give glory to your holy name. We exalt you, Jesus of Nazareth. We exalt you, Jesus of Nazareth. We exalt you, Jesus of Nazareth. We exalt your holy name. Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की. आज ये सब. Thank you, Lord Jesus. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Lord. Jesus of Nazareth, we exalt you. Holy King Jesus, we exalt you, exalt you. Blessed King Jesus, we exalt you, exalt you. Holy King Jesus, we exalt you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए सब मिलके प्रभु के लिए गाएं. कर पवित्र जीवन मेरा, काम प्रभु तेरे आए. माटी का ये तन है मेरा, वर दे तुझको भाए. कर पवित्र जीवन मेरा, काम प्रभु का तन है मेरा, वर दे तुझको भाए. कर पवित्र जीवन मेरा, काम प्रभु तेरे आए. काम प्रभु तेरे आए. आइए प्रार्थना करें सभी. Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we thank you for the blood that you shed for us, the atonement that you made through your blood, the reconciliation that has happened through your blood. We who were enemies of God and the wrath of God was abiding on us. Father, we thank you that the blood of Jesus has removed the anger of God. And the blood of Jesus has made us the sons and daughters of the Most High God. Thank you for the precious blood of Jesus. Cover our souls, cover our hearts, cover our being in the blood of Jesus. प्रभु मैं तेरे इन लोगों के लिए जो लॉग इन कर रहे हैं जगह जगह से, इंडिया से और दुनिया के अलग अलग देशों से, Lord, I just cover them under the blood of Jesus. Lord, may you cover them under the blood of the Lamb. May you cover them. I speak the covering of the blood of Jesus. यीशु मसीह एक एक के ऊपर तेरे ब्लड की कवरिंग को खोलता हूँ, तेरे खून की कवरिंग को खोलता हूँ. यीशु मसीह, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे नाम की महिमा हो. यीशु मसीह इनके प्रभु जीवनों को, इनके परिवारों, खानदानों को, घरानों को तेरे लहू में मैं छिपाता हूँ. प्रभु हम मिलके भारत के लिए प्रार्थना करते हैं. जिस जिस प्रभु देश को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ को तेरी करुणा हो प्रभु, तेरी दया हो. तू अपने लोगों को अपने लहू के नीचे रख और प्रभु इस बवा से, इस बला से अपने लोगों को बचा के रख, महफूज रख प्रभु अपने लहू के साए में. तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह. तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो,
यीशु मसीह तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा, नाम की महिमा। हालेलुया। सब यीशु मसीह का टेक फ्यू मोमेंट्स एंड जस्ट थैंक हिम फॉर द ब्लड ही शेड फॉर यू। पर्सनली अपना मुंह खोल के धन्यवाद करें कि यीशु मसीह तेरे लहू के लिए धन्यवाद। यहूशा मशियाक, तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया, तेरा धन्यवाद। तेरे नायाब पवित्र प्रभु यीशु मसीह जलाली लहू के लिए तेरा धन्यवाद। जो हाबिल के लहू से बेहतर बातें करता, उस जलाली लहू के लिए तेरा धन्यवाद। सब धन्यवाद करें। जलाली खून के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु मसीह। हम तेरे लहू के साए के नीचे आते हैं आज की संध्या। प्रभु जो जो वक्त है, जहाँ जहाँ से लोग लॉग इन हो रहे हैं, प्रभु तेरे लहू के साए के नीचे एक एक को मैं कराता हूँ। लॉर्ड, आई ब्रिंग देम ऑल अंडर द कवरिंग, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। तेरा धन्यवाद प्रभु। इन अंत के दिनों में आत्मा के द्वारा तैयार कीजिए प्रभु जी। प्रभु तैयार कीजिए, अपने कामों के लिए हमें तैयार कीजिए यीशु मसीह। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के साए के नीचे हमें छिपा के रखिए यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा, यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा। यीशु मसीह तेरे नाम की प्रशंसा हो, यीशु मसीह तेरे नाम की बड़ाई हो, यीशु मसीह तेरे नाम की प्रशंसा हो। हम तेरी बड़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड जीसस, we give this session of worshiping you and meditating on your word in your holy hands. Lord, illumine our eyes. Lord, open our hearts to receive your word and draw us closer to you. Stretch forth your holy hand and draw us closer to you. Lord Jesus, pour out your fresh anointing. Lord Jesus, pour out your fresh anointing. Lord, unleash the power that is in your blood over us. Hallelujah. As we fellowship, as we worship, as we learn from your word, Holy Spirit, move upon our hearts. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो। Thank you, Lord Jesus. यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। कुछ मिनट हमने पहले शुरू किया so that we could just give few minutes praising and worshiping. हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। में के साए रखा है और आपके ऊपर आप यीशु मसीह के वचन में गहरा उतर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया करते हैं। आज हम एक जो विषय हमने सुबह लिया था, रेवलेशन में ही हम थोड़ा और स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैंने टाइटल डाला है, आई विल शो यू ए मिस्ट्री। हालेलुया। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं प्रेरित पौलुस के। और प्रेरित पौलुस एक पूरा जबरदस्त अध्याय लिखता है इसके ऊपर, कुरिन्थियों की पत्री में। प्रेरित पौलुस बात मरणहार देहें, ये जो इथीरल एलिमेंट से बनी देहें हैं, ये जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, ये कैसे सेलेशियल बॉडीज पहनेंगी, ये भेद प्रेरित पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की पत्री में। आपको मालूम, कोरिन्थ के जो लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। क्या आप सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा और सुनाई दे रहा है? कैन यू ऑल हियर एंड कैन यू ऑल सी? वीडियो दिखाई दे रहा है आप सबको? थोड़ा बरसात का मौसम है हल्का सा। प्रभु यीशु मसीह ब्रॉडकास्ट को अपने हाथ में लीजिएगा। यीशु मसीह आपका राज्य और आपका काम है। स्वर्गदूतों को भेज दीजिएगा यीशु मसीह, और प्रभु ये लोगों के दिलों तक डिलीवर हो जाए आपका मैसेज। हालेलुया, यीशु के नाम में। तो जो लोग हैं कोरिन्थ के, वो ग्रीक लोग हैं।
इन्होंने अरिस्टोटल, इनकी फिलॉसफी सुनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये वो लोग हैं जो नोमिनिज्म की थियोलॉजी पे हैं, डोइसिटिज्म की थियोलॉजी और थियोलॉजी है इनके अंदर। कहते हैं कि ये जो फिजिकल बॉडी मैटर से बनी है, ये फिनिश हो जाती है। जैसे ईस्टर्न कल्चर ऑफ एनाइलिज्म है कि मिट्टी से निकला मिट्टी में समाप्त हो जाता है और मनुष्य का अपना वजूद नहीं है, कोई निराकार है। और एक पावर को अगर वो मानते भी हैं तो निराकार है। ह्यूमन बॉडी की रिडेम्पशन, मानव की देह को यीशु मसीह रिडीम करता है और मानव की देह को अनंत काल के लिए अमर कर देता है। यह कॉन्सेप्ट नहीं है ग्रीक लोगों में। वो विश्वास नहीं करते कि मुर्दे जी उठेंगे, वो विश्वास नहीं करते कि कलीसिया मसीह के लोग, कोई लोग उठा लिए जाएंगे हवा में। तो प्रेरित पौलुस सारे आर्ग्यूमेंट को काउंटर करता है। आपको मालूम, प्रेरित पौलुस इपिकोरियन फिलोसोफर के साथ, स्टोइक फिलोसोफर के साथ, ग्रीक फिलोसोफर के साथ डिबेट करता था। वो जो यहूदी दार्शनिक थे उनके संग डिबेट करता था। जैसे सिनेगोग के जूस थे, कई तरह के जूइश लोग भी थे, उनसे डिबेट करता था और यीशु मसीह को प्रेजेंट करता था। तो प्रेरित पौलुस क्या लिख रहा है यहाँ पे? प्रेरित पौलुस लिखा है, पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 51 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 का 51। लिसन हिस्ट्री, वी विल नॉट ऑल स्लीप बट वी विल बी चेंज्ड। अब ग्रीक लोगों के लिए बहुत अजीब बात है ये। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं, वी विल नॉट ऑल स्लीप। मौत स्लीप है। हालेलुया। आपको मालूम, मैंने बताया था कि जो चौथे घोड़े पे बैठा जा रहा है तो रेवलेशन में, वो क्लोरोस है और जो उसके ऊपर सवार है उसका नाम है थैनाटोस। ग्रीक पैंथियन में थैनाटोस मौत का देवता है, जैसे भारतीय पैंथियन में यमराज है, और उसके संग जो आ रहा है वो हेडीज है, नरक का द्वारपाल है। और मौत भी एक फरिश्ता है, हेडीज भी एक फरिश्ता है। तो थैनाटोस का एक भाई है हिप्नोस, वो सुला देता है जब मौत आती है। ये ग्रीक मिथोलॉजी है, उसी को बाइबल में नए नियम में कोट किया गया है। बाइबल में अलग अलग पैंथियन की बातें हैं जो आप तब समझ पाएंगे अगर बाइबल को गहराई में देखेंगे। तो प्रेरित पौलुस बताता है, वी विल नॉट ऑल स्लीप। हालेलुया। कुछ सोएंगे, मौत को सिर्फ सोना कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा, लाजर हमारा मित्र सो रहा है। तो चेलों ने बोला, प्रभु वो सो रहा है तो अपने आप उठ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, आओ उसे जगाएं। आपको मालूम, ये जो नींद है, इस नींद से कौन जगा सकता है? केवल यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस बताता है, हम सब सोएंगे नहीं। मिस्टरियन ग्रीक वर्ड है। एक भेद तुम्हें बताता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं, बट वी ऑल शैल बी चेंज्ड, मेटामॉर्फो। हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपको मालूम, स्लीप बोला गया मृत्यु को बाइबल में। और आपको मालूम, सिमेटरी एक शब्द आपने सुना होगा जिसे कब्रिस्तान बोलते हैं, और इंग्लिश में वर्ड है सिमेटरी। सिमेटरी, आपको मालूम सिमेटरी वर्ड कहां से आया है? कोएमेटोरियन वर्ड है जहां से सिमेटरी निकला है, कोएमेटोरियन। और आपको मालूम, कोएमेटोरियन या सिमेटरी या ग्रेवयार्ड जिसे बोल देते हैं, उसका असली मतलब क्या है? उसका असली मतलब है एक सराय जहां पे व्यक्ति एक रात के लिए सोने जाता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, टू बी एब्सेंट इन द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। आप यहां प्रभु में सो जाते हैं, उसी पल दूसरी दुनिया में प्रभु के संग प्रेजेंट हो जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुछ गहरी बातें। कलीसिया कैसे उठाई जाएगी, क्योंकि बहुत सी भरमाने वाली शिक्षाएं इस समय पृथ्वी पर घूम रही हैं। तो मैं परमेश्वर के वचन में से आपको हवाले दे के, वचन दिखा दिखा के, और ओरिजिनल टेक्स्ट से भी दिखा के आपको परमेश्वर का वचन आज मैं समझाऊंगा। मैं चाहता हूं आप निकालें पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका आप 4 अध्याय निकालें। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर नंबर 4
एंड वर्स नंबर 15, उसका 15 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रेरित पौलुस लिखता है, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स वर्ड, प्रभु के वचन के अनुसार, वी टेल यू दैट वी हु आर अलाइव, स्टिल अलाइव, who are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इन वचनों को, बड़े ध्यान से, और लिखिएगा। प्लीज नोटबुक रखा करें, पेन रखा करें, लिखें भी, अगर रिकॉर्ड करें, वैसे तो आपको वीडियो मिलेगा, पर फिर भी लिखें और वचन को पढ़ें। तो प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु का वचन बताता है कि हम जो दैट वी हु आर स्टिल अलाइव, मैं एक एक वर्ड को लूंगा और उसके ऊपर ओरिजिनल टेक्स्ट में जाके हम देखेंगे। पौलुस कहता है हम जो जीवित होंगे, ये देखने में ऐसे लगता है हम जो मतलब जीवित होंगे उस पल जब प्रभु आएगा और जिनकी मृत्यु नहीं हुई होगी। लेकिन आप इस स्क्रिप्चर को ग्रीक में देखेंगे, एक बार फिर पढ़ देता हूं आपके लिए। मैं चाहता हूं आप हिंदी में पढ़ें अपनी बाइबल में। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 15 वचन, यहाँ लिखा, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स वर्ड, प्रभु के वचन के अनुसार, वी टेल यू दैट वी हु आर स्टिल अलाइव, हम जो जीवित होंगे, हु आर लेफ्ट अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड विल सर्टेनली नॉट प्रीसीड दोज हु हैव फॉलन अस्लीप। प्रेरित पौलुस, अगर सरफेस पे देखेंगे आप, ऐसे लग रहा है प्रेरित पौलुस कह रहा है कि जो जीवित होंगे उस समय जब प्रभु आएगा, हम वो जो प्रभु में सो गए हैं और मुर्दे विनाशी दशा में जी उठेंगे। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट में, तो प्रेरित पौलुस आपको मालूम क्या कहता है? ये बहुत जबरदस्त स्क्रिप्चर है। प्रेरित पौलुस कहता है, ग्रीक टेक्स्ट कहता है, दोज हु आर वाइब्रेंट, दोज हु आर ट्रूली अलाइव एंड पल्सेटिंग विद लाइफ, कि उस के आगमन की घड़ी होगी जो लोग सचमुच में होंगे, सचमुच आत्मा की कुवत से भरे, अनंत जीवन से थ्राइव कर रहे होंगे। हालेलुया। कंपेयर टू दोज हु आर डेड। ये ग्रीक ग्रामर की कंपोजिशन है इस तरह की, कि जो लोग वास्तव में जीवित होंगे, जो लोग वास्तव में रूहानी तौर पे जागृत होंगे, जो लोग वास्तव में पवित्र आत्मा में अग्रेसिव होंगे, वो लोगों की बात यहां पे की जा रही है। जो लोग स्पिरिचुअल वाइटैलिटी से भरे होंगे, रूहानी जोश से, रूहानी कुव्वत से, रूहानी शक्ति से भरे होंगे। हालेलुया। आपको मालूम यहां पे ग्रीक वर्ड क्या है? यहां पे यूनानी वर्ड है, आप देख सकते हैं। अगर ग्रीक टेक्स्ट पढ़ते हैं, यू कैन सी द वर्ड होरिज़ोंटे। दैट जस्ट डजंट मीन फिजिकली अलाइव। आप शारीरिक तौर पे जीवित हो, ये नहीं कलाम कह रहा। कलाम कह रहा उस समय जो लोग रूहानी तौर पे जीवित होंगे, जो लोग पवित्र आत्मा की कुव्वत से लबरेज होंगे, जो लोग सचमुच में परमेश्वर के अनंत जीवन को एग्जिबिट कर रहे होंगे, उस घड़ी जब प्रभु आएगा, वास्तव में पल्सेटिंग लाइफ के संग भरे होंगे, एक्सुबरेंट होंगे, वाइब्रेंट होंगे। ये वर्ड है होरिज़ोंटोए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? यहां पे आगे लिखा है, यहां पे लिखा है, वी टेल यू दैट हु आर स्टिल अलाइव, हु आर लेफ्ट अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। जो हम रिमेन करते हैं, बाकी रह गए हैं। वर्ड है दोज हु रिमेन। लेकिन आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है पेरिलेपो। ग्रीक वर्ड ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट में है पेरिलेपो। पेरिलेपो का असली जो मतलब है दी सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग रेमिनेंट। और इसकी जो ग्रीक कंपोजिशन है ग्रामर में, वो ये बताती है कि ये लोगों की गिनती बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये एक रेमिनेंट है, ये एक झुंड है कलीसिया के अंदर, पूरी कलीसिया। ये वो लोग हैं जो वास्तव में आत्मा में जीवित हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में कलाम रेमा काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में पवित्र आत्मा की आग जल रही है। ये वो लोग हैं। और जो दूसरे रिमेनिंग हैं, उसके लिए वर्ड है रेमनेंट हैं। ये लोग रेमनेंट हैं। और ग्रीक ग्रामर ये बताती है ये ज्यादा नहीं है गिनती में। वचन बता रहा जो सचमुच में जीवित है। मैंने आपको बताया था 7 पत्रियों की शिक्षा दी थी। यीशु मसीह कहते हैं तू ना तो गर्म है ना ठंडा है,
तू गुनगुना है। लौदीकिया की कलीसिया का युग है ये। चर्च एट लौडीसिया, चर्च एट लौडीसिया इज डेड, मरी हुई कलीसिया है, ना गर्म है और ना ठंडी है। प्रभु कहते तू गुनगुना है, मैं तुझे मुंह से थूकने पर हूं। यीशु मसीह रैप्चर की ओर इशारा कर रहे हैं वहां पे भी, और यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुझे मुंह से थूकने पर हूं। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है वो जब समय आएगा, जो समय अब आ चुका है, जिस घड़ी में हम पहुंच रहे हैं। सुबह भी मैंने यही वचन आपको बताया। इस घड़ी में क्या होगा? इस घड़ी में उन लोगों के विषय में प्रेरित पौलुस लिख रहा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 15 वचन में, कि वो लोग जो वास्तव में जीवित होंगे, आत्मा में सजग होंगे, जिनका जीवन प्रभु के लिए मखसूस होगा, जो परमेश्वर के वचन को समझते और जानते हैं, जिनकी प्रभु के संग सहभागिता है, जिनके अंदर वाइटैलिटी है रूहानी जीवन में। ईसाई नहीं, मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, नामधारी ईसाई नहीं, बाहर से दिखावा नहीं, जो वास्तव में जिनके अंदर वाइटैलिटी है, एक्जुबरेंस है, लाइफ है, जो थ्राइव कर रहे हैं परमेश्वर के जीवन के साथ। और वचन में लिखा वो रेमिनेंट है, पेरिलेपो वर्ड है ग्रीक में। हालेलुया। वो उस घड़ी की बात कर रहा जो घड़ी आ रही है। उस घड़ी में वो सरवाइव कर गए हैं, बच गए हैं वो लोग। क्यों ऐसा लिख रहा है प्रेरित पौलुस? क्योंकि पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के पहले वचन को अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस बताता है कि जो ये दिन आएंगे जिसमें आप आ चुके हो, अंत के दिन, इन दिनों में बहुत सारे लोग, प्रेरित पौलुस कहता है, दे विल मेक ए डिपार्चर फ्रॉम ट्रू फेथ। वो सच्चे विश्वास से पलट जाएंगे। सच्चा विश्वास नहीं होगा उनके जीवन में, एक बाहर से बनावटी मेकअप होगा, अंदर मसीह का जीवन नहीं होगा। वचन में लिखा दे विल प्रोफेस बट डिनाई द पावर। परमेश्वर की सामर्थ, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह का कलाम, उसकी आज्ञा, उसका टोरा, उसकी व्यवस्था उनके अंदर नहीं होगी। पहला तीमुथियुस 4:1 में लिखा बहुत सारे डिपार्ट कर जाएंगे। और फिर आगे जाके दूसरे वचन में पहला तीमुथियुस 4:2 में कहता है कि वो लोग भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा लेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, जिसके ऊपर मैंने आपको प्रचार किया, प्रचारक होंगे जिनको आत्माएं भरमाएंगी। वो झूठी भविष्यवाणियां करेंगे और बदरुओं की शिक्षा लोगों को देंगे, परमेश्वर के कलाम को तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे, और लोगों को प्रभु के संग नहीं जोड़ेंगे, अपने संग जोड़ेंगे, और लोगों को पवित्र मार्ग की शिक्षा नहीं देंगे। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीच करेंगे, धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन की ओर लोगों को नहीं खींचेंगे। प्रभु के वचन में दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 3 वचन में प्रेरित पौलुस क्या कहता है? चर्च अपोस्टेट हो जाएगी। पढ़ लीजिएगा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 वचन। कलीसिया में पतन हो जाएगा, रूहानी पतन हो जाएगा कलीसियाओं के अंदर, और ये हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 4 वचन में कहते हैं कि बड़ी भरमाने वाली रूह आएगी। यीशु मसीह ने कहा है ये रूह ऑलरेडी काम कर रही है। झूठे नबी, झूठे प्रेरित उठ खड़े हुए हैं। प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम 10 अध्याय में एफेसस की कलीसिया के बुजुर्गों को उस समय ये बात कहता है कि मेरे जाने आएंगे और भरमा लेंगे पूरे के पूरे झुंड को, और पतन हो जाएगा कलीसिया का। अंत के दिनों की निशानियां यही बताई गई हैं। बाइबल को पढ़ के देखिए। मत्ती 24:5 में यीशु मसीह कहता है झूठे नबी आएंगे, झूठे प्रेरित आएंगे और झूठी शिक्षाएं आएंगी और लोगों को भरमाएंगी। और यीशु मसीह ने कहा लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। पवित्र जीवन जीना, धर्मी जीवन जीना, सच्चाई के मार्ग पे चलना, परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर रखना, ये शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हो रहा है इस समय, देख लीजिए आप। ये प्रभु तो क्या कहता है प्रभु का वचन? कहता है ऐसी घड़ी में, कैसी घड़ी में? जब झूठे नबियों का बोलबाला होगा, जब कलीसिया के अंदर झूठी शिक्षाएं होंगी, भरमाने वाली रूहें होंगी। मैंने दूसरे दिन आपको पढ़ के बताया था कि कानों की खुजली के कारण वो नए नए गुरु धारेंगे। और मैंने आपको बताया था ग्रीक वर्ड पे कानों की खुजली के लिए, उसका असली मतलब है लोग उन प्रचारकों के पीछे जाएंगे जो अच्छी बातें उनके लिए बोलेंगे। उनके पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे प्रोफेसर पापा, और पापा ऑन डिमांड प्रोफेसी देंगे उनको, बढ़िया बढ़िया।
परमेश्वर तुझे बंगला देने जा रहा है, परमेश्वर एक और प्लॉट, एक और बंगला, 2 नई और गाड़ियां, एक और बड़ा बैंक बैलेंस तुझे प्रभु देने जा रहा है। ऐसी नबूवतें करेंगे। ये झूठे नबी अब एक्सपोज हो रहे हैं, अफ्रीका में भी बहुत। देखिए इनके जो उस्ताद है ना, गुरु बाबे, वो सब एक्सपोज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि होली स्पिरिट से गलत भविष्यवाणी हो गई, क्योंकि उसने की थी भविष्यवाणी कि 27 मार्च को कोरोना चला जाएगा, तो इधर भी एक ने कर दी कि कोरोना मार्च के एंड में चला जाएगा। लेकिन प्रभु ने एक्सपोज कर दिया कि तुम झूठे हो, ना तो मैं तुम्हारे संग बोलता हूं, ना तुम्हें लोगों को कुछ कहने का हुक्म देता हूं। तुम छलिए और लोगों को भरमाते हो और मेरे नाम पे ये काम करते हो, प्रभु कह रहा है। सुन रहे हो आप? ये सच्चे वचन हैं, कटु हैं, चुभते हैं, लेकिन ये परमेश्वर यहोवा के सच्चे वचन हैं। प्रभु बता रहा है कलीसिया बेमुख हो जाएगी। और आपको मालूम एक बड़ी खास बात यीशु मसीह क्या कहते हैं, हैरान कर देने वाली बात है। लूका रचित उसका आप पढ़िए 18 अध्याय 8। यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं जब पुत्र पृथ्वी पे आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या विश्वास मिलेगा उसे? क्या विश्वास पाएगा? वो आएगा, अगर आज आ जाए, भीड़ें बहुत मिलेंगी उसको, बड़ी बड़ी भीड़ें। फैन फलाने का होता, उन्होंने फैन फलाने डैडी का, फैन फलाने पापा का, प्रॉफिट का, ये लिखा होता है। यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग, वो कौन है और उसका मार्ग क्या है, उसका जीवन क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, उसके लहू का मर्म क्या है, उसकी सलीबी मृत्यु का भेद क्या है, उसका पुनरुत्थान का भेद क्या है, उसके कलाम का भेद क्या है। तो ये लिखा है, प्रभु कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या वो पृथ्वी पे विश्वास पाएगा? आपको मालूम, पृथ्वी पे विश्वास, विल ही फाइंड फेथ ऑन द अर्थ? द वर्ड फॉर फाइंड इन ग्रीक इज होरिस्को, ग्रीक वर्ड है होरिस्को। आपको मालूम इसका मतलब क्या है? ये एक टर्म है जो अदालत के साथ कनेक्टेड है, कोर्ट रूम के साथ। इसका मतलब है ए जुडिशियल प्रोब, ए थॉरो रिसर्च। यीशु मसीह जुडिशली आके प्रोब करेगा और एक रिसर्च की जाएगी, टोटल ऑब्जर्वेशन की जाएगी कि क्या विश्वास है कलीसिया में। वचन में लिखा वो विश्वास जो प्रेरितों के द्वारा हमारे पास पहुंचा, वो पवित्र सच्चा विश्वास, वो पवित्र सच्चा कलाम, वो पवित्र सच्ची इंजील। प्रेरित कहते हैं, प्रभु का दास कहता है, ये सुसमाचार दूसरा है, इसका हमने प्रचार नहीं किया, ये का हमने तुम्हें प्रचार नहीं किया। वो कहते हैं ये आत्मा दूसरा है, ये वो नहीं जो तुमने तब पाया जब हम तुम्हारे बीच में आके सेवा किया। तो अनदर गॉस्पल, अनदर जीसस एंड अनदर स्पिरिट। ये एंड टाइम का डिसेप्शन है, अंत के दिनों में इतनी बड़ी डिसेप्शन होगी। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है क्या प्रभु पाएगा। ये जो वर्ड है होरिस्को, इसका मतलब जुडिशली सर्च किया जाएगा। व्हेन जीसस कम्स, he will judicially make a search, he will order an inquiry to find out whether true faith, pistis, is still existing in the earth or has it eluded the church. Did faith completely vanquish from the face of the earth, or is faith here? Did you know that faith is a spirit? Faith is a living entity. Faith is not an abstract noun. Faith is not a concept or an idea. Faith is a person. Faith is a spirit. And Bible says the spirit of faith that we have received, this faith that we received is an impartation of the Holy Spirit. And this faith is a living entity. Jesus is saying, when I come, will I find him? Or will I find him? Would he be there in the earth? Or would he have just abandoned the church? क्या वो विश्वास कलीसिया को छोड़ के जा चुका होगा जब मैं आऊंगा? और आपको मालूम ये जो वर्ड है ग्रीक ग्रामर में, इन ग्रीक ग्रामर देयर इज अ डेफिनेट आर्टिकल व्हेन दिस वर्ड होरिस्को इज यूज्ड. You know what it means? It is referring to those people who are sticking adamantly to true doctrine. People who are adhering to the apostolic teaching. People who are holding the word of God in their heart and have not deviated,
have not followed the false doctrines and heretical and have not gone after false teachers and prophets. वो लोग, ये उनके विषय में है, हुरिस्को, उनके लिए जो परमेश्वर के कलाम की सच्ची शिक्षा के साथ बंधे हुए हैं, हालेलुया, जो डिविएट नहीं हुए. People who have never made true faith. People who never came under the deception of the forces of darkness. People who were not deceived by the deceptive spirits. People who never became the victim of the doctrine of demons. This horosco word Jesus is using for them. It is the remnant of God that is stuck with the authoritative true teaching of God's word. परमेश्वर के कलाम की सच्ची शिक्षा के साथ जो रेमनेंट जुड़ा हुआ है वो उठाया जाएगा. गलतफहमी में मत रहिए कि सब उठाए जाएंगे. बहुत बड़ी कलीसिया का हिस्सा धोखा खाएगा जब प्रभु आएंगे, क्योंकि वो उठाए नहीं जाएंगे. हालेलुया. आपको मालूम, जीसस इज कमिंग फॉर दोज हु आर अलाइव, हु आर वाइब्रेंट, हु आर थ्राइविंग, हु हैव एक्सुबरेंट फेथ इन देम. ही इज नॉट कमिंग फॉर डेड रिलीजियस क्रिश्चियन फोक्स. हालेलुया. जिनके अंदर आत्मा काम कर रहा है, हालेलुया, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं. 15 वचन में लिखा है, 15 वचन बताता है कमिंग, ही इज कमिंग. कमिंग के लिए वर्ड है परोसिया. परोसिया वर्ड प्रभु की आमद के लिए है. प्रभु बादलों पे आ रहा है. लेकिन आपको मालूम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है. रैप्चर वर्ड नहीं है बाइबल में, लेकिन बाइबल में वर्ड है हार्पेजो, कि तुरी फूकी जाएगी, प्रभु ललकार के साथ आएगा, and we'll be caught up in the air in a twinkling of an eye. वहां पे जो ग्रीक वर्ड है वो है हार्पेजो. हार्पेजो का मतलब है जल्दी से खींच लेना. हालेलुया. खतरा आने से पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे इसका आगे जो वचन 15 वचन हमने पढ़ा और अब हम आगे बढ़ेंगे. निकालिए मेरे साथ. विल नॉट सर्टनली प्रोसीड दोज हु हैव फॉलन स्लीप. मीन्स priority order would be for them who have already slept. They will come back to life. Hallelujah. और आगे क्या कहता है? For the Lord himself will come down. Hallelujah. प्रभु अपने आप उतरेगा. Hallelujah. Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Hallelujah. क्या लिखा है यहां पे? Trumpet of God. परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी. हालेलुया. और एक शाउट होगी. हालेलुया. एक जबरदस्त ललकार होगी और तुरी फूकी जाएगी और प्रभु डिसेंड करेगा. जीसस विल डिसेंड फ्रॉम हेवन. द वर्ड सेज जीसस इज डायरेक्टली डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन. एंड जो डिसेंड के लिए वर्ड है ग्रीक में वो है कैटाबाइनो. खटाबाइनो है. खटाबाइनो. Khata means down and bino means with dominant power. Jesus is coming with dominant force. He's coming from heaven directly with the heavenly army and he's coming with power. Jesus must pierce through the second heaven. वहां पे क्या है? Powers and principalities and authorities and spiritual wickedness in high places. वो सारी डोमेन पे बदरुओं का, शैतानी आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं का एक हायरार्की वहां पे रूल कर रही है. अलग अलग ऑर्डर के फॉलन बीइंग्स हैं जो वहां पे रूल कर रहे हैं. यीशु मसीह जोर से आके और तुरी फूकी जाएगी. हालेलुया. जोर से एक तुरी फूकी जाएगी और एक ललकार होगी, शाउट होगी, और यीशु मसीह पावरफुली उनको चीरता हुआ नीचे आएगा. हालेलुया. हालेलुया. माइटी शाउट. आपको मालूम ये शाउट क्या है? ये मिलिट्री की आवाज है. मिलिट्री का जोर से शाउट करेगा और मिलिट्री का कमांडर शाउट इसलिए करेगा, वो मार्चिंग ऑर्डर देगा कि परमेश्वर के ट्रूप्स तैयार हो जाएं जाने के लिए. हमारा यहां से कूच करने का समय आ गया. हालेलुया. मार्चिंग ऑर्डर. हालेलुया. और आर्कएंजल, मैं समझता हूं ये आर्कएंजल माइक, और मैं ये समझता हूं कि वो परमेश्वर की तुरी बजाएगा. मैं कुछ रब्बिनिकल बुक, जूइश रब्बी कहते हैं कि ये तुरी जो है बहुत लंबी है.
की ओर जाती है। जब माइकल इस तुरी को फूकेगा, इसके अंदर से जो रेजोनेंस निकलेगी, फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो वाइब्रेशन होगी उस तुरी के द्वारा और शाउट के द्वारा, जो शाउट के द्वारा वाइब्रेशन होगी, वो ऊपर जो पावर, प्रिंसिपैलिटी, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस उन्हें शेक कर देगी और वो गिर जाएंगी। हालेलुया, अंधकार की शक्तियां। एंड जीसस विल मेक अ वे थ्रू दैट। और जब तुरी फूकी जाएगी, उस तुरी की रेजोनेंस से, फ्रीक्वेंसी से पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के नीचे जो मैटर है, उस मैटर के अंदर जाके वो साउंड वाइब्रेट करेगी। और वो लोग जो जला दिए गए, और वो लोग जिनके अंदर यीशु मसीह इधर वास करता था, जो यीशु मसीह के लहू से धुले थे, वो या जला दिए गए या दफन कर दिए गए, या उनकी बॉडीज को समुद्रों में डाल दिया, जानवर खा गए, या उनकी बॉडीज को आकाश के पंछी खा गए। अब परमेश्वर उस मैटर को, वो कहीं मैटर गया नहीं है, वो इस यूनिवर्स में मैटर, वो तुरी की रेजोनेंस से वो मैटर खींच लिया जाएगा और पलक झपकते उनकी दें, जलाली दें, हालेलुया, कब्र से निकल के बाहर खड़ी हो जाएंगी। और आपको मालूम वचन क्या बताता है? अगर यहूदा की पत्री पढ़ेंगे, जूड 14 वर्स में लिखा है, द लॉर्ड केम विद 10,000 ऑफ हिज सेंट्स। Did you know that we are already there seated with Christ Jesus in heavenly places? Your and my spirit being is already there. So when Jesus comes, my spirit person is coming from there. And that spirit is entering into this physical mortal body. And we are receiving a body just like Jesus' body. This was so much anti-Greek philosophy, anti-Epicurean philosophy, Stoic philosophy. So Paul was contending, writing this chapter to the Corinthians. He was saying their doctrine, their philosophy before God. Their philosophy is the doctrine of annihilism. सब कुछ जल से बुदबुदा निकला, जल के अंदर समा गया, ऐसी थियोलॉजी है। लेकिन परमेश्वर, आपको मालूम परमेश्वर ने सबसे अद्भुत काम क्या किया है? ये जो आपके पास बॉडी जिसमें आप रह रहे हो, ये बॉडी इमॉर्टल हो जाएगी, अविनाशी हो जाएगी, और जैसे आप हो इससे करोड़ों गुना खूबसूरत आप हो जाओगे और हमेशा के लिए जवान रहोगे। आदम और हवा को जैसे प्रभु ने बनाया था ना पीक जवानी में, वैसे आप रहेंगे अनंत काल के लिए। ये जो बॉडी रिडीम की जाएंगी, ये हेवन जाएंगी। फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, लिखा है ना। लेकिन परमेश्वर इस बॉडी को, फ्लैश एंड ब्लड की बॉडी को लाइट की बॉडी में कन्वर्ट करेगा। एंड वी शैल ऑल बी कॉट अप टू बी विद द लॉर्ड। कॉट अप के लिए वर्ड है हारपेजो। हारपेजो का मतलब खतरा आने से पहले खींच लेना। हालेलुया। इसी वर्ड को यूज किया गया है कि स्वर्गदूतों ने, जब इब्राहिम ने प्रार्थना की कि प्रभु इतने लोग होंगे तो भी तू उन्हें स्पेयर कर देगा, तो दूत चले गए लूत को बचाने के लिए। जैसे स्वर्गदूतों ने लूत को निक ऑफ द टाइम में बचा लिया कि ऊपर से सल्फर और गंधक गिरे, सल्फर और आग गिरे, दूतों ने उसको बचा लिया। ऐसे परमेश्वर बचा लेगा हमें। हम ट्रिबुलेशन में नहीं जाएंगे, 7 साल के सताव में नहीं जाएंगे, उससे पहले हमारा दूल्हा हमें लेने आ जाएगा। देखिए, कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन को सताव में नहीं भेजता कि उसकी दुल्हन शुद्ध हो जाए, झुर्रियाँ, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएं, मैं उसे सताव में भेजूंगा। हमारा दूल्हा कभी ऐसे नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, गॉड हैज़ नॉट अपॉइंटेड अस अनटू रॉथ बट अनटू साल्वेशन। जीसस इज कमिंग, यीशु मसीह आ रहा है, वो हमें उड़ा के ले जाएगा। परमेश्वर की ट्रम्प ब्लास्ट होगी और अल्टीमेट विक्ट्री, हालेलुया, अल्टीमेट विक्ट्री। और डेड जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। वचन में लिखा है डेड शैल स्टैंड अप। राइज के लिए जो वर्ड है दैट लिटरली मींस डेड विल स्टैंड अप। निक्रोस डेड के लिए वर्ड है ग्रीक में। दे विल ऑल स्टैंड अप, अविनाशी बॉडीज लेके, हालेलुया। और हम उसी समय सिंक्रोनाइज्ड टाइम के अंदर, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई लिखा है। लेकिन आपको मालूम पॉल कौन सा वर्ड यूज करता है ग्रीक में? ऑटोमोस, विच मीन्स नैनो सेकेंड। डिस्कवर्ड about nanosecond, perhaps less than a century ago, but servant of God wrote it long back in his word. In a nanosecond Jesus is going to come and redeem us. तुरी फूकते हम उठा लिए जाएंगे। आइए सब अपनी आंखें बंद करें।
यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है। हो तैयार अब देर ना करो, नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है। हो बेदार सब रूह से भरो, लहू वचन से है धोया उसने, लहू वचन से है धोया उसने। ताज जलाली पहनाया उसने, ताज जलाली पहनाया उसने। अपनी कुप्पियों में तेल भरो, अपनी कुप्पियों में तेल भरो। यस्सु बादलों पे आने वाला है, यस्सु बादलों पे आने वाला है। हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर ना करो। हालेलुया। मैं समराइज करता हूँ। परमेश्वर के दास ने कहा, वो लोग जो सचमुच जीवित होंगे आत्मा में, केवल फिजिकली जीवित नहीं होंगे, वाइटैलिटी होगी जिनकी लाइफ के अंदर, एक वाइब्रेंट फेथ होगा जिनके अंदर। हालेलुया। वो लोग, हालेलुया, जो यीशु मसीह की तैयार की दुल्हन होंगे, उन लोगों को लेने यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने आपको बताया पेरिलोपो दूसरा वर्ड है ग्रीक का, जिसका मतलब है वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षा को ऐसे पकड़ के रखा है, परमेश्वर के वचन की सच्ची तालीम के साथ जुड़े हैं, वो लोग उठाए जाएंगे। हालेलुया। तैयारी कीजिए अपनी। हालेलुया। प्रभु, मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें तैयार करें, अपनी दुल्हन में शुमार करें। प्रभु, इनके घराने परिवार के वो सदस्य जो अभी तेरे पास नहीं आए, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके पास आप मुक्ति के रूह को भेजें, वो भी आपके राज्य के लिए तैयार किए जाएं। प्रभु, अपनी कलीसिया को जगा, अपनी दुल्हन को जगा। प्रभु, झुर्रियाँ, दाग, धब्बे दूर कर, शुद्ध कर खुदावन। हालेलुया। तेरी कृपा हो यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। कल फिर 11 o'clock छोटा सा हम दोबारा स्टडी करेंगे। 11 o'clock भी प्लीज़ आया करें, हम थोड़ा और छोटा कर देंगे ताकि वी डोंट ड्रैग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। विल बी मेकिंग मीटिंग्स शॉर्टर एंड स्वीटर इन द डेज टू कम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्लीज़ दूसरों के संग से शेयर कीजिएगा, वॉच पार्टी कीजिए ताकि और लोग देखें, दूसरों तक सच्चा वचन पहुँचे। और फेसबुक में और लोगों को जोड़िए। और प्लीज़ मेरी जो यूट्यूब है उसके अंदर सब्सक्राइबर चाहिए हमें, ताकि 1000 हो जाएं, फिर हम यूट्यूब से लाइव किया करेंगे जिसकी वाइडर ऑडियंस है। तो प्लीज़ उसको आप रिकमेंड करें कि दूसरे लोग भी उसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब को। मैंने अपनी फेसबुक पे यूट्यूब का अपना एक गाना डाला है, उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ दूसरों को बताइएगा सब्सक्राइब करने। मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। टुमारो 11 in the morning। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे।